नमस्कार दोस्तों, क्या आपके मन में ये डर है कि ऑलरेडी बिजनेस है और बिजनेस कहीं फेल ना हो जाए? जी हाँ, ये डर लाजमी है, बहुत लोग को होता है और उसकी एक बड़ी वजह है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आपके भैया ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या वर्ड होता है? अभी डिटेल में समझाऊंगा, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सी कंपनियां कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से फेल होती है। तो देखिए, जब कंपनी बड़ी होती है ना, तो वहां पर आज आप देख रहे हैं एसएमई से लेके बड़ी कंपनियां तो पहले भी आईपीओ लाती थी, लेकिन एसएमई के लिए एक रास्ता खुल गया आईपीओ लाने का, कंपनी को बड़ा करने का और साथ में बड़ी वैल्यूएशंस करने का। लेकिन उसके लिए एक डायरेक्टर्स, आपका बोर्ड कैसा हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक सही बोर्ड को बनाया जाए। और वो मैं बताऊंगा इस वीडियो के ज़रिए कि आप किस तरीके से एक सही बोर्ड जो आपको गाइड कर सके और सही से आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो सके, आप कैसे बनाएंगे। और आप अगर किसी कंपनी के बोर्ड को लीड करना चाहते हैं, जी हाँ, बोर्ड को लीड करना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप वो कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, 2009 में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था सत्यम कंप्यूटर्स का, और उस सत्यम कंप्यूटर्स पे जो स्कैम हुआ, जो फ्रॉड हुआ, जो बैलेंस शीट कुक की गई, नकली बनाई गई, उसमें एक बहुत बड़ा रोल था कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और सत्यम कंप्यूटर के जो फाउंडर थे रामालिंगा राजू, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में गलती करके, एरर करके, ना फॉलो करके कंपनी की बैलेंस शीट में काफ़ी हेराफेरी करते रहे और उससे शेयर होल्डर्स को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो दोस्तों, सत्यम की ऑडिट कमेटी में डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी की कमी थी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से अपना रोल बखूबी निभाया नहीं और उसकी वजह से इतनी बड़ी हेराफेरी हो गई बैलेंस शीट में और किसी को खबर नहीं लगी। और बाद में जब ये स्कैम का भांडा फूटा तो बहुत लोग तकलीफ में आए, कंपनी के डायरेक्टर्स तकलीफ में आए और यहाँ तक के शेयर होल्डर्स का पैसा तो गया ही गया। तो सत्यम के बाद आया यस बैंक, यस बैंक के बाद अभी अनिल अंबानी की एक कंपनी में बहुत बड़े घोटाले की खबर सामने आई और सेबी ने उन पे पेनल्टी लगाई, 5 साल के लिए बैन किया। ये सब सिर्फ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के फेलियर की निशानी है। मोटे तौर पे सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, जैसे देश में एक कानून व्यवस्था होती है और कानून व्यवस्था के चलते अगर वो चरमरा जाए तो देश नहीं चल सकता, ऐसे ही कंपनी को चलाने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस होती है। अगर वो चरमरा जाएगी, अगर वो फेल हो जाएगी या कमजोर पड़ जाएगी तो कंपनी भी कमजोर पड़ जाएगी। जब आप किसी लिस्टेड कंपनी में पैसा डालते हैं तो आपको ये कोई अंदाजा नहीं होता है उस टाइम में कि ये 10-15 साल, 20 साल, 50 साल कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, आपको रिटर्न देगी नहीं देगी, डिविडेंड देगी नहीं देगी, शेयर प्राइस बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। और शेयर प्राइस तभी बढ़ेगी जब कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी के प्रॉफिट्स ग्रो करेंगे। और ये सारे सवालों को मन में रख के, ये सारी उत्सुकता को मन में रखते हुए हम लोग इन्वेस्ट तो कर देते हैं और बाद में पता लगता है कि फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, 400 रुपये का शेयर 4 रुपये में रह गया और हमारा पैसा डूब जाता है। दोस्तों, आपको मालूम है कि मेरा एक बहुत बड़ा विजन है 500 एसएमई आईपीओ लाने, जिसमें 200 से ज्यादा लोग या 200 से ज्यादा कंपनीज ऑलरेडी मेरी मेंटरशिप ले रही हैं, अपने बिजनेस को स्केल कर रही हैं, प्रॉफिट्स को बढ़ा रही हैं। तो मैं काफी रिसर्च करता रहा कि किस तरीके से ऐसी साफ सुथरी, अच्छी सॉलिड कंपनियों के आईपीओ आए जिसमें सबके लिए वेल्थ क्रिएशन हो, देश की भी हो, शेयर होल्डर्स की भी हो, स्टाफ की भी हो और प्रमोटर्स की भी हो। और इस रिसर्च के दौरान मुझे ऐसी एक कंपनी के बारे में पता चला, डायरेक्टर्स इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ डायरेक्टर्स। मैंने जब इनके मिशन के बारे में जाना तो मुझे तसल्ली हुई कि अब मेरे पैसे एज ए इन्वेस्टर और साथ ही बहुत सारे देश के इन्वेस्टर्स और जिनको मैं तैयार कर रहा हूं आईपीओ के लिए कंपनी, वो सेफ हाथों में रहेंगी वर्ल्ड काउंसिल ऑफ डायरेक्टर्स के पास। जानते हैं ऐसा क्या है डायरेक्टर्स इंस्टीट्यूट पे जिसने मुझे इतना अट्रैक्ट किया? तो आइए इस केस स्टडी में जानते हैं इनके बारे में। तो इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट के खोए हुए भरोसे को ध्यान में रखते हुए डायरेक्टर्स इंस्टीट्यूट के फाउंडर्स, जी हाँ, 3 फाउंडर्स हैं, जीशान पठान, हेवल मेहता और आयूब शेख, इन तीनों ने मिलकर डायरेक्टर इंस्टीट्यूट की नींव रखी और अपना ये मिशन बनाया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखेंगे और कंपनीज को गाइड करेंगे कि किस तरीके से वो अपने बोर्ड को बनाएं और एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के चलते कंपनियां एक अच्छी साफ सुथरी कंपनियां बने। अब देखिए इनका मिशन क्या। इनका मिशन के डायरेक्टर्स को ट्रेन करें, उन्हें अच्छी तरह ट्रेन करें कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, और उनको जिन कंपनियों के आईपीओ आ रहे हैं या आ चुके हैं वहां पर उन्हें एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स प्लेस कराएं ताकि ये लोग आगे चल के उस कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ख्याल रख सकें। और इन्होंने सही समय चुना डायरेक्टर इंस्टीट्यूट की नींव रखने में, जहां पर ये
इस माहौल में जहाँ पे कॉरपोरेट गवर्नेंस, अनिल अंबानी जैसी बड़ी बड़ी नामचीन लोगों के यहाँ कॉरपोरेट गवर्नेंस फेल हो रहे हैं, वहाँ पे इन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया कि कॉरपोरेट गवर्नेंस को हम अपने सामने रखते हुए उस हिसाब से अपनी कंपनी में लोगों को ट्रेन करेंगे ताकि वो अच्छे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स साबित हो और कॉरपोरेट गवर्नेंस को ठीक से इम्प्लीमेंट कर सके। और दोस्तों, जब मैंने इनके बारे में गहराई से जाना ना, तो मुझे पता लगा कि ये काम में बड़ी डेप्थ है। ये लोग जो कंपनियां आईपीओ में जा रही हैं उनको गाइड करते हैं कि किस हिसाब से अपने बोर्ड को कंस्ट्रक्ट करें, किस तरह का ऐसा बोर्ड बनाएं ताकि वो कंपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस को अच्छी तरह से फॉलो करते हुए इन्वेस्टर्स की वेल्थ को सुरक्षित रखे और साथ में रेगुलेटर्स, चाहे वो एसएमई एक्सचेंज हो चाहे वो मेन बोर्ड हो, जो भी गाइडलाइंस हैं वो पूरी की पूरी अच्छी तरीके से फॉलो है। इसका मतलब है मुझे अगर 500 कंपनियों को आईपीओ में ले जाना है तो मुझे उन 500 कंपनियों के लिए कम से कम 500 से 1000 ऐसे डायरेक्टर्स चाहिए होंगे जो उन कंपनी में ठीक से कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर सके। और मजे की बात ये मुझे पता लगी कि ये सिर्फ भारतीय कंपनियां नहीं, विदेशी कंपनियों के लिए भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं और वहां भी डायरेक्टर्स की प्लेसमेंट करते हैं। तो दोस्तों, ये मुझे अपने लिए और बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं और एक डायरेक्टर्स की सिटिंग फी जो होती है हर कंपनी की वो भी मिलेगी। तो हुआ क्या कि जो भी पुरानी लाला कंपनियां थी ना, वहां के जो डायरेक्टर्स रहे हैं वो बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग के नहीं रहे हैं, इसलिए वो कंपनियां आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन आज आपको ज़रूरत है, अगर आप एक फिनटेक हैं तो आपको कोई ऐसे डायरेक्टर्स की ज़रूरत है जो फाइनेंस बैकग्राउंड के तजुर्बेकार लोग हो। अगर आप मार्केटिंग कंपनी है तो आपको ऐसे डायरेक्टर्स की ज़रूरत है जो मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स हो। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आपको ऐसे डायरेक्टर्स की ज़रूरत है जो अच्छे प्रोसेसेस और सिस्टम्स को सेट कर सकते। तो ये सारी चीज़ें मुहैया कराती है डायरेक्टर्स इंस्टीट्यूट। आपको किस तरह का बोर्ड चाहिए, किस तरह के डायरेक्टर्स चाहिए, वो सब आपके लिए वन स्टॉप शॉप लाते हैं डायरेक्टर्स इंस्टीट्यूट। और साथ में बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कुछ ऐसे दिमागदार लोग बोर्ड पे हो जो आने वाले ट्रेंड को भी समझ सकें। टॉयज आर अस, ब्लैकबेरी, नोकिया, कोडक, कितनी कंपनियां आउट ऑफ बिजनेस हो गई। उसकी मेन वजह है कि उनके बोर्ड पे कुछ लोग ऐसे नहीं थे जो आने वाले समय को समझ सके और कंपनी को एडवाइस कर सके कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे अडाप्ट करना है, कैसे चेंज करना है। ऐसे ही दोस्तों, ब्लॉकबस्टर एक कंपनी थी डीवीडी रेंटल, नेटफ्लिक्स आई और ब्लॉकबस्टर बैंकक्रप्ट हो गई, दिवालिया हो गई। तो आज के इस नए ज़माने में जहां मिलेनियल्स और जेन जी इनके साथ काम करने के लिए आपकी कंपनी को चाहिए टेक्निकल डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, लीगल डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का आपको एक अच्छा बढ़िया बोर्ड बनाना पड़ेगा। तो अब आपका सवाल ये उठेगा कि ठीक है, रिक्वायरमेंट तो ठीक है, मेरे पास टेक्निकल नॉलेज भी है, लेकिन मैं डायरेक्टर कैसे बनूं, उसके लिए मुझे क्या स्किल्स चाहिए होंगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, मुझे क्या करना होगा उसके लिए। यहीं पे ये गैप को फिल करते हैं डायरेक्टर इंस्टीट्यूट। आपको एक सही ट्रेनिंग या एक सही ट्रेनिंग स्टेप बाय स्टेप कि आप कंपनी के लिए एक वैल्यू एड डायरेक्टर कैसे बन सकते हैं। और ये मेरा भी एक मिशन है कि मैं जो आने वाले आईपीओज हैं तजुर्बा के ज़रिए जो मेरी मेंटरशिप के अंदर कंपनियां स्केल कर रही हैं, मैं चाहूँ वहाँ भी ट्रेन, स्पेशलाइज, नॉलेजेबल और रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर्स आएँ ताकि देश में अच्छी कंपनियाँ, अच्छा इकोसिस्टम बने, अच्छा कैपिटल मार्केट्स पे जो कंपनियां रहें वो अच्छी रिटर्न दें, सबके लिए वेल्थ क्रिएशन हो और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पूरा ख्याल रखा जाए ताकि कम से कम मिसहैप हो, कम से कम गलतियां हो, कम से कम इस तरीके के फ्रॉड और स्कैम हो जहां पे आप जैसे इन्वेस्टर्स का पैसा सेफ रहे। और मैं अपनी पक्की रिसर्च के बाद ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि डायरेक्टर इंस्टीट्यूट इस मामले में एक अच्छी कंपनी है और वो सही काम कर रहे हैं। और मैंने सुना है कि हाल ही में इन्होंने डॉक्टरेट इन इंटरनेशनल कॉर्पोरेट डायरेक्टरशिप को लॉन्च किया है और ऐसे डॉक्टरेट देने वाली दुनिया की वन एंड ओनली इंस्टीट्यूट है। और बड़े ही गर्व की बात है कि ऐसी इंस्टीट्यूट जिसके जेनेसिस इंडिया में है वो अब ग्लोबल लेवल पर अपने देश का डंका लहरा रही है। तभी तो इनकी मेहनत और कंट्रीब्यूशन को रिसेंटली ब्रिटिश पार्लियामेंट, जी हाँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट, हाउस ऑफ कॉमन्स यूके में नवाजा गया।
इनके काम के चर्चे तो हमारे देश में है, जहाँ इन्होंने फोर्ब्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने भी रिकॉग्नाइज किया है। और इतनी सारी चीज़ें समझने के बाद मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि मैं इनके साथ मिलके अगर काम करूँगा तो अच्छी कंपनियां मार्केट में उतरेंगी और एक सॉलिड और अच्छे बोर्ड के साथ उतरेंगी, एक अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ उतरेंगी। तो दोस्तों, मैं कहूँगा कि अगर आपकी कंपनी को अच्छे डायरेक्टर्स की ज़रूरत है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की ज़रूरत है, ट्रेन रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर्स की ज़रूरत है, तो डायरेक्टर्स इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करें। अगर आपको एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, ट्रेनिंग लेनी है और वैल्यू ऐड करनी है कंपनीज में और अपनी साथ में इनकम भी बढ़ानी है, तो आप भी डायरेक्टर इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट करें। और ऐसे ही इंस्पायरिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक यू।